भगवान भोलेनाथ कहते हैं, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का साधन ढूंढो। आपका पूरा विचार दूसरों के बारे में दूसरों से लिया गया उधार है या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वह व्यक्ति भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो वह अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है। फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जल टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में समुद्र में फिर से जोर का तूफान आ गया। वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण उस झोपड़ी में आग लग गई और वह व्यक्ति किसी तरह से जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में ही समुद्र से एक बड़ी नाव गुजरती है। नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है कि किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वह नाव चालक आग के तरफ पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपनी नाव में उसे बैठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो शायद मैं इसी टापू पर मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना। जीवन में किसी को भी समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो आपके लिए खुद समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो आपके साथ होकर भी आपका नहीं है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में होना आदमी अपना विवेक खो देता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे की जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है। आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए अपने फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता ने आज तक किसी काम को पूरा नहीं होने दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा
माली सैकड़ों फड़े पानी पेड़ पर डालता है, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसका गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही ज्यादा खुश होता है और अधिक उसी के पास होती है। चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें, गैरों में कहाँ दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ना ले। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए चाहे कितना भी क्यों न कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा कि तुम मेरे लिए क्या किए हो। छूट जाने की लाख वजह क्यों न हो, ढूंढ लेने की एक वजह ही काफी है। मेरा हंसना किसी के दर्द का कारण हो सकता है, लेकिन मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है। सकल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाते हैं, इसीलिए अपने वाणी को सुंदर रखिए। आप चाह कर भी लोगों के प्रति अपनी धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। शायद इसीलिए पीछे हैं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी को, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तब आप नहीं जानते क्या हो रहा है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। साहस व्यक्ति से वो करवा सकता है जो वो नहीं करता, क्योंकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में आपको अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्ते की कद्र नहीं होती, उससे तो अच्छा है अकेले खड़े रहें। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। आप अगर भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो वर्तमान में को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से तो अच्छा है सही दिशा में अकेले ही चलें। हर लम्हा बीत जाने के बाद सिर्फ लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहें, एक दिन वो खुद ही षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तो बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद न करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को तो सिर्फ सलाह दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़े और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना और निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है
वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता तो मिलना तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं बल्कि जीवन का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित बनाने की कोशिश करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पे करना, क्योंकि खुद के दम पे रचा इतिहास दुनिया याद करती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों के मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है नेक और समझदारी पे। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कि जिसने तुझे लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो मौका मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे भी घृणा मत कीजिए, क्योंकि वे वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। भगवान शिव कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से सिर्फ समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि आपके जैसे कई लोग हैं जो जिंदगी जीने का सपना देख रहे हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद कहना, क्योंकि वो वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि चंदन के वृक्ष पर संसार के
सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है लेकिन सही वक्त पर आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों से बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो कुछ बचा है वो दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे व्यभिचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और के गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान अगर बार बार अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम।